ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है? कोई डेटा सेंटर पे स्टोर हो रहा है। ज़ोमैटो पे आप ऑर्डर देते हो या फिर आप कोई भी फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हो, ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू अ डेटा सेंटर। आपके पास गूगल का स्टोरेज सिस्टम हो, वन ड्राइव हो, एप्पल का जो स्टोरेज सिस्टम हो, आईक्लाउड हो, जो भी हो, ऑल द स्टोरेज इज़ नाउ टेकिंग प्लेस इन बिग, बिग डेटा सेंटर और ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, दैट इज़ ग्रोइंग एक्स्पोनेंशियली। अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी को कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका पूरा प्रोसेसिंग डेटा सेंटर पर होता है। आपकी चैट इज ऑलरेडी सेव्ड इन द डेटा सेंटर और जो सर्वर्स है डेटा सेंटर में वहां से प्रोसेस होकर आपको क्वेरी आ रही है। यानी कि हमारी जिंदगी में जो डेटा सेंटर्स है इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आगे चल के डेटा सेंटर्स जो है उनकी जो कैपेसिटी है दैट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली एज वेल। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो डेटा सेंटर की इन्वेस्टमेंट थीम है बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट थीम है। 1.5 से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 3-4 साल में। इतना बड़ा खर्चा होने वाला है तो कहीं ना कहीं किसी को तो फायदा होने वाला है। एज अ इन्वेस्टर हम जानना चाहेंगे कि जो डेटा सेंटर है उसकी जो खास वेरिएबल्स क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेक्टर बेटर और कौन से ऐसे स्टॉक्स है which can benefit from the explosion in data center capacity। इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। आज की तारीख में 1200 मेगावाट की कैपेसिटी लगी हुई है इन द डेटा सेंटर एंड दैट माइंड यू फ्रेंड्स इज गोइंग टू गो टू ऑलमोस्ट 5000 मेगावाट्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। यानी कि कैपेसिटी जो है दैट्स गोइंग टू गो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो आप आसानी के समझ सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है और ये जो डिमांड बढ़ने वाली है फॉर इक्विपमेंट, फॉर सर्वर्स, फॉर एयर कंडीशनिंग, अनइंटरप्टेड पावर, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये जो डिमांड है किस हिसाब से बढ़ने वाली है वो द नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स और सो। चलिए समझते हैं कि इंडिया में डेटा सेंटर की कैपेसिटी, डेटा सेंटर की डिमांड क्यों बढ़ रही है। एक तो करीब 1 बिलियन यूजर्स है जो कि 2030 तक 1.3 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे फॉर द इंटरनेट, यानी कि 30% नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने वाले हैं। वायरलेस डेटा जो है जो करीबन 20 GB पर मंथ है, दैट कैन गो अप टू 40 GB पर मंथ बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर एप्लीकेशन एंड मोर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नए नए 5G यूजर्स, नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दीज एप्स एंड द डेटा ऑफ दिस ऐप इज ऑल होस्टेड इन द क्लाउड। ये जो आप क्लाउड का समय, ये जो क्लाउड का जो आप सुनते जा रहे हैं वो क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड इज अ डेटा सेंटर। तो जो क्लाउड की कैपेसिटी तब बढ़ेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर्स लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बढ़ेगा, तभी हम क्लाउड कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया कैन बिकम अ कॉस्ट लीडर इन डेटा सेंटर। यहाँ पर डेटा सेंटर लगाने का जो कॉस्ट है दैट इज 40% लोअर। हमारा पावर कॉस्ट है दैट इज लोअर देन व्हाट इज देयर इन यूएसए। जो इक्विपमेंट है, जो मैन पावर लगता है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दैट इज 30 to 40% लोअर। और गवर्नमेंट ने कुछ खास टैक्स ब्रेक्स भी दिए हैं ताकि अगर डेटा सेंटर इज सर्विसिंग आउटसाइड कस्टमर्स, यानी कि डेटा सेंटर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज फैसिलिटी टू कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ही इंकरेजमेंट है to ensure that the data center industry is flourishing within India over the next few years or so। ऐसी कौन सी 6 कंपनियां हैं which are a clear play on the data center investment theme। पहली तो कंपनी है अनंतराज, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है दिल्ली में, amongst the first mover advantage when it comes to setting up data centers। और जो उनका प्रेजेंस है, उनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही आइडियल है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज आर देयर इन एंड अराउंड गुड़गांव। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बीइंग सर्विस्ड बाय अनंतराज। अदर देन दैट अनंतराज के पास खुद की लैंड बैंक है और जो इंडस्ट्री है वो अच्छी तरीके से समझती है। तो ये एक बन गया हमारा पहला स्टॉक विच बेनिफिट्स फ्रॉम द डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट थीम। ये जो कंपनी है इसके दाम, शेयर प्राइस अराउंड 517 रुपीज, पीई मल्टीपल 35 टाइम्स है, 18,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पिछले क्वार्टर में 20% सेल्स ग्रोथ थी एंड 30.76% इज द ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट। ये जो कंपनी है एक्चुअली रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन इट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर रियल एस्टेट कंपनीज। इस कंपनी की डेट काफी काफी कम है एंड दे आर, आई वुड से, वन ऑफ बीइंग द मोस्ट रिस्पांसिबल रियल एस्टेट डेवलपर्स विद इन इंडिया।
हमारी दूसरी कंपनी है ब्लैक बॉक्स, जो कि हमारा एक पैसा मेकर स्टॉक भी बन चुकी है। ब्लैक बॉक्स जो है उनके ऑपरेशंस मेनली यूएस एंड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन धीरे-धीरे इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। ब्लैक बॉक्स का जो मेन बिज़नेस यही है दैट दे प्रोवाइड द सर्विसेज़ अराउंड इंस्टॉलेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स। यानी कि कोई भी एंटरप्राइज़ हो, डेटा सेंटर हो, एयरपोर्ट हो, स्टेडियम हो या फिर कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पर अगर सर्वर्स, नेटवर्क इक्विपमेंट, डेटा इक्विपमेंट, डेटा प्रोटेक्शन, जो भी जो सिस्टम्स है अगर उनको आपको इंस्टॉल करना है, देन दे प्रोवाइड द कंसल्टेंसी एंड दे आल्सो प्रोवाइड द एक्चुअल एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स विद इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जो भी बड़े बड़े हाइपर स्केलर्स है, बीट Amazon, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके कस्टमर्स है, एंड दिस इज अ परफेक्ट प्ले ऑन द enormous capacity which is going to come in the data center industry globally। तो ब्लैक बॉक्स हमारी दूसरी कंपनी हो गई। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 9,300 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 530 रुपीज। पी मल्टीपल अबाउट 34-35 टाइम्स है। पिछले एक साल स्टॉक हैज रैलीड बाय 39.55%। और आगे जाते मेरे ख्याल से इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। एक रिकमेंडेशन है, जरूर से आप इस स्टॉक को स्टडी कीजिए। रेवेन्यूज आर अबाउट 6,100 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स आधा 204 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और कई सारे अच्छे खास बात है जो आप इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर से इस कंपनी को आप ट्रैक कीजिए। ये जो कंपनी है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है इज़ टू मूव अप द वैल्यू चेन एंड ट्राई एंड वर्क विथ लार्जर एंड लार्जर कस्टमर्स। सेल्स ग्रोथ ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अभी फिनोमिनल इन द लास्ट 4-5 years और सो। पैसा स्मार्ट का यही उद्देश्य है कि आपको एक सतर्क इन्वेस्टर बना के लिए, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने के लिए, इसलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं जहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा हमारा कंटेंट है जो आप प्रेफर करते हैं। हमारे पास पैसा मेकर स्टॉक्स है, सेक्टर के एनालिसिस करते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स भी हम एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है हमने एक सर्वे फॉर्म में डाला है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको भरने के लिए, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लकी विनर्स को हम 1,000 रुपए का गिफ्ट देने वाले हैं, और 100 विनर्स जो है दे कैन चैट पर्सनली विद अस ऑन फ्राइडे एट 6 PM, जहां पर हम एक लाइव चैट रन करने वाले हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। अगली कंपनी है E2E नेटवर्क। इसके बारे में तो आप जानते हैं, कई सारा डिस्कशन भी हो रहा है मीडिया में। इट इज वन ऑफ द कंपनी विच इज एक्चुअली रनिंग अ डेटा सेंटर विद इन इंडिया। इनके गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये जो कंपनी है इट इज गोइंग इन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और सो। अगर आप देखेंगे तो इसके जो मार्च क्वार्टर के आंकड़े आए थे, वहां पर मैं देखा है कि सेल्स ग्रोथ अभी 185%। प्रॉफिट ग्रोथ इतना आया नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उनका डेप्रिसिएशन में गया है। बहुत ही बड़ी-बड़ी कैपेसिटी डाले उन्हें डेटा सेंटर्स ने, और ये एक परफेक्ट प्ले है ऑन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री विद इन इंडिया। हमारी तीसरी कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर्स। ये जो कंपनी है इट मैन्युफैक्चर्स HVAC सिस्टम्स, यानी कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है विच गो इनटू डेटा सेंटर, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग के जो कंपोनेंट्स है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, दोज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय KRN हीट एक्सचेंजर्स। मैनेजमेंट का कहना है कि 15% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम डेटा सेंटर्स विच आर बीइंग सेट अप इन इंडिया। ये जो रेवेन्यू है दैट कैन गो ऑलमोस्ट टू 50% ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years और सो। मैसिव एक्सपेंशन कर रही है इस कंपनी। और जैसे मैंने कहा कि जो डेटा सेंटर लग रहे हैं इंडिया में, दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, और KRN हीट एक्सचेंजर्स है दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट एंड असेंबलीज which go into air conditioning of a data center। हमारी पांचवी कंपनी है एमटा टेक्नोलॉजीज। ये एक नई लिस्टिंग है। इसकी खास बात यह है कि इट इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स टू ब्लूम एनर्जी। ब्लूम एनर्जी जो है, ब्लूम एनर्जी की स्टोरी ये है कि ऑलमोस्ट 40% उनका मार्केट शेयर है इन प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी कि जो भी डेटा सेंटर है उनकी रिलायंस कंप्लीटली नहीं हो सकती है ऑन द ग्रिड पावर। उनको बैकअप पावर चाहिए जो भी इंस्टेंटली चालू हो जाता है इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल या इफ देयर इज अ ब्लैकआउट इन द ग्रिड पावर। और ब्लूम एनर्जी जो है इट इज प्रोवाइडिंग ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर टू दीज डेटा सेंटर्स। जो गैस लेती है या जो भी फीड स्टॉक लेती है उसका जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ हॉट बॉक्स। और ये जो हॉट बॉक्सेस जो है, ये हॉट बॉक्सेस बनाती है MTR टेक्नोलॉजीज। उन्होंने अपनी कैपेसिटीज बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ाई है, और ब्लूम एनर्जी जो है उसका सबसे बड़ा कस्टमर है। तो ये जो कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है। जरूर से आप इसको स्टडी कीजिए, एक रिकमेंडेशन नहीं है।
इसकी पी मल्टीपल थोड़ी महंगी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा महंगी है, 113 टाइम्स, लेकिन ग्रोथ कैन बी 30-40% ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स और सो, इसलिए खास आप उसको फोकस कीजिए। इसकी मार्केट कैपिटल करीब 16,000 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 5,100 और सो। और खास बात ये भी है कि पिछले एक साल में दिस स्टॉक हैज गॉन अप बाय 255%। नेट प्रॉफिट इज 53 करोड़ ऑन रेवेन्यूज ऑफ 753 करोड़। आखिरी कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनी है ये सुपर कंप्यूटर्स बनाती है। और सुपर कंप्यूटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एआई की जो प्रोसेसिंग है, एआई के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, ये जो एप्लीकेशन है, दैट ऑल रिक्वायर्स सुपर कंप्यूटिंग पावर। ये जो कंपनी है, इट इज गॉट क्लोज रिलेशनशिप विथ एनवीडिया ऑफ यूएसए, जो कि ये जो एआई सर्वर्स है, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एआई सर्वर्स इज एनवीडिया। और इंडिया में नेटवेब ऐसी कंपनी है जो कि खुद के सर्वर्स बनाती है, और कई सारे सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन referred to amongst the fastest supercomputers in the world। तो ये कंपनी है उसके भी प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है। एट द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबाउट 23,000 करोड़ इसके स्टॉक का प्राइस है 4,050, और एक साल में इसने 160% का रिटर्न दिया है। सेल्स आर 1824 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज अबाउट 114 करोड़ फॉर द लास्ट 12 मंथ्स और सो। तो ये जो 6 कंपनियां हैं, अनंतराज, ब्लैक बॉक्स, E2E नेटवर्क, केआर एनर्जी, एमटार टेक्नोलॉजीज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये जो 6 कंपनियां हैं, आई थिंक दी 6 कंपनीज आर क्लियर बेनिफिशियरीज ऑफ द डेटा सेंटर बूम विद इन इंडिया एंड ग्लोबली एज वेल। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे विच बेनिफिट फ्रॉम मोर एंड मोर डेटा सेंटर कैपेसिटीज, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, केबल कंपनीज, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, या फिर रियल एस्टेट कंपनीज जिनके पास लैंड बैंक है, दे कैन सर्टेनली बिग बिग प्लेयर्स इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए? इंडिया के लिए पावर शॉर्टेज कुड बी अ रिस्क फैक्टर। जो भी इक्विपमेंट लगता है दैट इज ऑल इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, और अगर वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यूएस या चाइना कहती है कि जो सोफिस्टिकेटेड सुपर कंप्यूटर्स है, यू कैन नॉट इम्पोर्ट देम इनटू इंडिया। नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो है, या फिर जो भी डेटा जो है उसको जो प्रोटेक्ट करने के जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, फायर वगैरह, अगर ये जो इक्विपमेंट विच इज ऑल इम्पोर्टेंट टू द कंट्री, इफ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन दोज इम्पोर्ट्स बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर डेटा सेंटर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एग्जीक्यूशन रिस्क रहती है, क्योंकि जो डेटा सेंटर है ऐसे तो सिंपल दिखता है, लेकिन बहुत ही सारी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है वहाँ पर, इसलिए एग्जीक्यूशन रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आप कैसे लगाएंगे डेटा सेंटर। इसलिए ये जो रिस्क फैक्टर्स है उसको आप खास ध्यान रखना चाहिए। अगर न्यूज़ में आता है कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है दे आर प्लेइंग आउट, तो जरूर से हम हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन डेटा सेंटर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कि जो डेटा सेंटर है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है वो बार बार आने वाली है ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स और सो। और ये जो कंपनियां हैं विच आर डायरेक्टली लिंक टू द डेटा सेंटर, इस पर आप खास नजर रखिए। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनके एनुअल रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। एंड दीज आर हाई ग्रोथ कंपनीज, हाई रिस्क है लेकिन दे आर हाई ग्रोथ कंपनीज। महंगे हैं, लेकिन अगर आप इनकी जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स 3-4 साल प्रोजेक्ट करेंगे, देन दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये जो कंपनीज है जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पास एग्जीक्यूशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए आई थिंक दे विल बी द बिग विनर्स विद इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री। हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई ऐसी खास इन्वेस्टमेंट थीम है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, देन प्लीज राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00000478. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.